हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। वन निगम अध्यक्ष कैलाश गैतोड़ी जी, चंपावत के पूर्व विधायक और वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी के लिए अपनी सीट खाली करने वाले कैलाश गैतोड़ी जी इस नए रूप में देखिए। दरअसल कैंसर को हराकर वापस आए हैं वो मैदान में। सबसे पहले वो गए साईं मंदिर में। सन 2011 में कैलाश गैतोड़ी जी ने इस खूबसूरत साईं मंदिर का निर्माण करवाया था। साईं बाबा के परम भक्त कैलाश गैतोड़ी जी। हमने आज ये ठाना था कि हम देखें कैलाश गैतोड़ी जी का जो पहला रूप आपने देखा था, इस बीमारी को हराने के बाद उनका ये रूप आप देख रहे हैं। हम भी उनको पहचान नहीं पाए थे, लेकिन वापस वो जिंदा दिल, वो कर्मठता उनके चेहरे पर परिलक्षित हो रही थी। वापस आने को तैयार हैं। लगभग 6-7 महीने से बीमार थी, कीमोथेरेपी करवा रहे थे। अब डॉक्टर ने उन्हें पूर्ण स्वस्थ की घोषणा कर दी है। तो साईं मंदिर जाना बनता था। इस समय हम बात कर रहे हैं, जब साईं मंदिर जाते हैं तो साईं मंदिर में एक धुनी है जो सन 2011 से लगातार जल रही है और उसको हमने प्रणाम किया है। तो साईं मंदिर लोधी रोड में भी आपने देखा होगा। उत्तराखंड के काशीपुर में सन 2011 में यहाँ स्थापित करवाया था माननीय पूर्व विधायक कैलाश गैतोड़ी जी ने। तो साईं मंदिर के अंदर का दृश्य हम भी देखना चाहते थे कि आखिर वो कैसा है साईं मंदिर के अंदर का माहौल। गुरुवार का दिन था और जब हम अंदर गए तो वहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ था। और साईं मंदिर में गुरुवार के दिन दिल्ली में हमने बहुत भीड़ देखी है, भक्तों की, श्रद्धालुओं की। आज वही भीड़ वर्षों बाद मैंने देखी थी किसी साईं मंदिर में। साईं मंदिर में भीड़ हमेशा होती है, पर मैंने वो भीड़ को किया पहली बार इस साईं मंदिर में आया हूँ। तो यह है साईं बाबा को दंडवत प्रणाम। देखिए यह श्रद्धालुओं का तांता। तो हर गुरुवार के दिन यहाँ सन 2011 से लगातार भंडारा होता है और लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आरती का समय था, तो आरती के समय हम वहाँ गए तो आदरणीय कैलाश गैतोड़ी जी सामने चल रहे हैं, हम उनके पीछे थे। तो इस माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए सामने वहाँ साक्षात साईं बाबा की मूर्ति और पीछे ये श्रद्धालु। मेरे लिए एक नया अनुभव था। साक्षात साईं बाबा सामने उनकी मूर्ति मौजूद थी। मुझे एकदम से दिल्ली का वो दृश्य याद आ गया, लोधी रोड का। तो साईं बाबा मंदिर अक्सर हम जाया करते थे। लोधी रोड कॉम्प्लेक्स में रहा हूँ कम से कम 4-5 साल। तो साईं मंदिर जाना बनता था। और यहाँ देखिए आम श्रद्धालु की तरह कैलाश गैतोड़ी जी लाइन में लगे हैं। हम भी वहाँ गए और श्रद्धालु बारी बारी से इंतजार कर रहे थे साईं बाबा मंदिर में, साईं मंदिर के चरणों में और मत्था टेकने के लिए। हम भी वहाँ गए। देखिए ये खूबसूरत माहौल, शांतिपूर्वक आरती जो थी वास्तव में मन मोह लेती है। देखिए, तो कभी आप साईं बाबा के मंदिर आना चाहते हैं, आप साईं भक्त हैं, काशीपुर में आप रहना चाहते हैं, तो काशीपुर में ही आपको कंडुचेरी के बगल में ही ये मंदिर मिलेगा। साईं पब्लिक स्कूल जो कैलाश गैतोड़ी जी का है, उसी के बगल में ये भव्य साईं मंदिर है। हमने पूजा अर्चना करी, मत्था टेका, टीका लगवाया और काफ़ी समय बाद साईं मंदिर जाने की जो यादें थी वो ताज़ा हुई। उसके बाद हम वापस आए। हमारे साथ हमारे कैमरामैन सौरभ नैनवाल को आप सामने देख रहे हैं, और ये वो कैमरामैन है जिनके कारण आज हम 22,000 फॉलोअर तक पहुँचे हैं। तो उनका भी साधुवाद। तो साईं मंदिर में उन्होंने भी लाइन लगाई थी, प्रसाद ग्रहण किया और वापस। देखिए ये दृश्य दिखाने का मतलब यह है कि कितनी लंबी लाइन लगाई है और साईं मंदिरों में साईं के भक्त श्रद्धालु बारी से अपना इंतजार करते हैं। क्योंकि ये दृश्य में कोई नया नहीं हो। कैलाश गैतोड़ी जी काफ़ी समय बाद, 6 महीने बाद आज निकले हैं बाहर। तो उनके प्रियजन उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। अब वो वापस, अब देखिए जहाँ भंडारा होता है उस ओर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और ये जो पूरा इलाका है ये को ही दान कर दिया गया है। ये साईं मंदिर के नाम ये जमीन कर दी है कैलाश गैतोड़ी जी ने। देखिए पुराने श्रद्धालु जो हैं, इनके भक्तगण साईं बाबा के कैलाश गैतोड़ी से मिलके प्रफुल्लित हुए। इतने समय बाद उन्होंने स्वस्थ देखा और कैलाश गैतोड़ी जी का यह नया रूप आप देख रहे हैं सामने। कीमोथेरेपी का असर उनको देखने को मिला है, साइड इफेक्ट, लेकिन अब वो पूर्ण स्वस्थ हैं। देखिए ये है साईं के भक्त श्रद्धालु भंडारा खाते हुए। हमने इस भंडारे का आनंद लिया, झोली और चावल, और यहाँ की जो कड़ी हमने खाई, वाह, उसका स्वाद अभी तक मेरी जुबान पर है। साईं बाबा को दंडवत प्रणाम। और कैलाश गैतोड़ी जी के माध्यम से हमने ये दर्शन किए साईं बाबा के, श्रद्धालुओं के, और बहुत समय बाद प्रसाद खाया साईं बाबा मंदिर के। देखिए बगल में आप देख रहे हैं, यह है कैलाश गैतोड़ी जी के सुपुत्र। और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये उनके सुपुत्र हैं, क्योंकि इतने डाउन टू अर्थ बिल्कुल। देखिए कैलाश गैतोड़ी जी भवरा नाम है
और उनके बेटे का डाउन टू अर्थ है, सौम्य व्यवहार किया, तो अपने आप में ये कैलाश गहतोड़ी के परिवार के संस्कार हैं जो उन्होंने अपने बेटे को दिए हैं। जल्दी कैलाश गहतोड़ी जी का इंटरव्यू लूँगा, उनके जीवन की कहानियाँ, संघर्षशील कहानियाँ आपको सुनाऊँगा और जानेंगे कि कैलाश गहतोड़ी जैसे इंसान उत्तराखंड के लिए हीरा हैं और उन लोगों के लिए जो भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी मेहनत से, उनके लिए एक सराहनीय अतुलनीय उदाहरण है कैलाश गहतोड़ी जी। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके करीब आ पाया, उनके बारे में जान पाया। तो भोले बाबा का दंडवत प्रणाम है कि उन्होंने कैलाश गहतोड़ी से मेरा परिचय करवाया, उनके करीब उनकी जीवनी को मैं जान पाया। तो बातों में पता चला कि उनका जीवन बहुत संघर्ष में रहा है। तो वो लोग जो गरीब परिवारों के हैं, अपने संघर्ष से वो ऊंचाइयां छू सकते हैं। बस नियत में ईमानदारी और कार्य में समझदारी होना बहुत आवश्यक है। तो कैलाश गहतोड़ी वो करके दिखाया। आज वो जिस मुकाम पर हैं वो उनके त्याग समर्पण की भावना है जो आज वो यहाँ हैं। दरअसल जब उन्होंने पहली बार सीट खाली करने की बात की थी मुख्यमंत्री धामी के लिए, तब से उनका फैन हो गया था और आज उनके करीब जाके साईं मंदिर के दर्शन किए और बहुत जल्द उनके जीवन पर एक विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने। जय उत्तराखंड।